तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर के बगल में कल एक तिलक आने वाला है, एक शादी है। तो इसी के चक्कर में क्या हो रही है, यहाँ पे बगल में गाना बज रहा है, तो थोड़ा सा आपको उससे डिस्टर्बेंस हो सकता है। थोड़ा सा उसको इग्नोर करते हुए आपको जो आज हम सिखाने वाले हैं इसको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, कि जो हम लोग का ह्यूमन हृदय होता है, जो मानव का हृदय होता है, हार्ट होता है, वो किस तरह से काम करता है, वो उसका फंक्शन क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसका हमारे बॉडी में रोल क्या है। अगर वो ना रहे तो क्या होगा, इस सब चीज़ों को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपना टॉपिक कि हमारा ये हार्ट होता क्या है। सबसे पहली बात कि आप ये जान लीजिए कि जो हार्ट है ना, ऐसा मान लो कि आपके बॉडी का सेकेंड ब्रेन है। जैसे कि फर्स्ट ब्रेन तो आपका ब्रेन ही होता है, और जो सेकेंड ब्रेन है वो क्या होता है, आपका हार्ट होता है। मतलब कि बॉडी का ऐसा एक ऑर्गन है जो कुछ कुछ काम बिना ब्रेन की हेल्प से भी कर सकता है, बिना उसकी परमिशन से। जैसे कि बहुत तरह के अलग अलग तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना भी हमारा हार्ट का ही काम होता है। जैसे कि देखिए, ध्यान समझिए। सबसे पहली बात आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जान लेते हैं पहले हार्ट होता क्या है, कहाँ होता है। सबसे पहली बात कि जो हार्ट है ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का, मतलब कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है हार्ट। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम एक अलग से सिस्टम होता है। ये क्या है सिस्टम और ये बना कहाँ से, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर बहुत तरह के टाइप्स के क्या होते हैं, सेल्स, कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये अलग अलग सेल्स क्या करते हैं कि सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो तरह तरह के जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनकी हेल्प से टिश्यू बनता है, और टिश्यू की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो जैसे आपने पढ़ रखा है, आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी में हो रही है, जैसे मान लो कि आपकी बॉडी में फूड है, तो फूड जो है वो 5 स्टेप्स में क्या होता है, कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या है कि फूड को इंजेक्ट कराना, फूड को इंजेक्शन कराना, फूड को अंदर लेना। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि फूड को क्या करना, डाइजेस्ट करना, फूड को पचाना। थर्ड स्टेप फूड को क्या करना, उसमें से एब्जॉर्व करना, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं उनको क्या करना, उसमें से ऑब्जॉर्व करना। जैसे विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, इन सब चीज़ों क्या करना, वो ऑब्जॉर्व करना। एंड ऑब्जॉर्व करने के बाद उसको क्या करना, बॉडी में सब जगह क्या करना, एसिमिलेट करना, उसको क्या करना, फैलाना, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट करना। और आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो वेस्ट होती हैं, हमारी बॉडी के यूजफुल नहीं होती हैं, उसको इजेक्ट करके क्या करना, बॉडी से बाहर निकाल देना। इस तरह से 5 फंक्शंस होते हैं। मेनली जो आप खाना खा रहे हैं वो इस 5 स्टेप्स में क्या होता है, कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें अब अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग काम दिया गया है। जैसे किडनी है, तो किडनी काम दिया गया है कि वो जो भी चीजें वेस्ट निकल रही है उनको फिल्टर करते हुए बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। आपका लंग्स है तो वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प कर रहा है। ब्लड है तो बॉडी में हर एक चीज को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसी प्रकार से यहाँ हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो इतना ध्यान समझ लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि ह्यूमन हार्ट होता क्या है, तो आपके पास यहाँ पे 2-3 तरह के आंसर हो सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट है इज अ टाइप ऑफ ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जो कि बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन होता है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये बोल सकते हैं। अदरवाइज आप ये बोल सकते हैं कि जो हार्ट है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, मतलब कि जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने वाले सिस्टम्स हैं, उस सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। हार्ट इज द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह से आप बना के बोल सकते हैं। तो वही हमने लिखा है कि जो हार्ट है क्या है, एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है, पंप करता है किस चीज को, ब्लड को पंप करके उसको थोड़ा सा एनर्जेटिक करते हुए क्या करना है, बॉडी में उसको सप्लाई करता है। उसके बाद जो हार्ट होता है ये पोजीशन कहाँ करता है, इसका पोजीशन होता कहाँ पे है। तो अगर जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये मेरा राइट हैंड है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। तो मेरे लेफ्ट हैंड मतलब कि जो मेरा बायां हाथ है, इसके इस वाले पॉइंट पे, मतलब जो चेस्ट वाला रीजन है, इस वाले पॉइंट पे ही हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। बिल्कुल सेंटर में नहीं, हल्का सा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ क्या होता है, हमारा ये हार्ट होता है। तो यही में हमने लिखा है कि इट इज स्लाइटली डायरेक्टेड टू द लेफ्ट। पहले हमने जान लिया कि हार्ट होता क्या है, एक तरह क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। फिर हमने क्या जाना है कि जो हार्ट होता है वो स्लाइटली कहाँ होता है, लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड होता है, हल्का सा लेफ्ट की तरफ क्या होता है, झुका हुआ होता है। उसके बाद द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अ फीस्ट, मतलब कि जो हार्ट का साइज है वो सबके लिए अलग अलग होता है, सेम नहीं है।
लेकिन इसको ऐसा अनुमान लगाया गया कि ऑन एन एवरेज ये फीस्ट के बराबर होता है। जैसे कि आप अपने हाथों को ऐसे कर्ल करते हैं और एक मुट्ठी बनाते हैं, तो इतना ही साइज होता है आपका हार्ट का। जैसे मैंने अभी अपने हाथ को इस तरह से कर्ल किया है, तो मेरे हार्ट का साइज कितना होगा, इतना ही बड़ा होगा। उसी प्रकार से अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो इस तरह से अपने हाथों को कर्ल कर लेता है, तो उसका जो हार्ट होगा वो इतना ही साइज का होता है। तो आपको याद रखना है कि द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ द फीस्ट, मतलब कि अपने हाथ के मुट्ठी के बराबर होता है हमारा क्या चीज, हार्ट का साइज, बस इतना सही है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो इट वेट इन एडल्ट मेल, मतलब कि एक एडल्ट जो मेल है, जो भी मान लो कि 24-25 साल या फिर इस तरह के एज में जो भी मेल आते हैं, उनके अंदर जो हार्ट होता है वो होता है 300 ग्राम का, जबकि फीमेल के अंदर कितना होता है, 250 ग्राम का। तो ये आपको एक मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है कि लड़कियां हमसे कैसे पीछे हैं। वैसे ये सोचने वाली बातें हैं, वैसे ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है कि आपका हार्ट 300 ग्राम का है तो ज़्यादा है और इसका कम है, वो साइज वेरी करते रहता है। मतलब कि इतना मान लो कि 250 से लेके 300 ग्राम के बीच में ही वो कैरी करता है, मतलब कि 260, 70, 80 इस तरह के रेंज में भी वो हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेल का जो हार्ट है वो छोटा हो गया, फीमेल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, इस तरह से ये हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 250 से लेके 300 ग्राम तक होता है, जिसमें ज्यादातर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो मेल के अंदर 300 ग्राम का और फीमेल के अंदर 250 ग्राम का होता है। ओके, उसके बाद जो हमारा हार्ट रेट है, जो हार्ट है वो बीट करता है, हार्ट को पंपिंग करता है। अब कैसे करता है ये फंक्शन हम लोग अभी आगे चल के जानने वाले हैं कि ये हार्ट कैसे 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 फंक्शन कर रहा है, कहाँ से कैसे कैसे चीजें ब्लड होते हुए जा रही है। तो इतना भी जान लीजिए कि जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 72 बार वो धड़कता है, इसको बीट बोलते हैं, बीट करना। तो कितने बार, 72 टाइम्स। और अगर आपको पता है कि 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं, जैसे काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से, तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो एक बार बीट रेट है वो कहीं ना कहीं 1 सेकंड से भी कम है। क्योंकि अगर 1 सेकंड में एक बार करता तो 60 सेकंड में 60 बार करता, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट में आपका अगर 72 टाइम्स कर रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो एक बार हार्ट बीटिंग रेट है वो कहीं ना कहीं क्या है, 1 सेकंड से भी कम है। ये आपको याद रखना है कि 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है हमारा पर मिनट में। उसके बाद किसी भी नॉर्मल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो प्रेशराइज करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो होता है 120/80, मतलब कि 120/80, 120 जो 120 हो गया हाईएस्ट हो गया, और जो 80 हो गया हमारा लोएस्ट हो गया। इसके बीच में अगर वो है तो बोलते हैं कि इसका जो ब्लड प्रेशर क्या है वो नॉर्मल है, ना ही वो बढ़ा है और ना ही वो घटा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये 120 थोड़ा सा बढ़ जाता है, 130, 140, 150 इस तरह से अगर होता है तो बोलते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर क्या है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और ये क्या होता है, आपका कम हुआ है। अगर कम आ जाए तो मान लो 70 हो गया, 60 हो गया, इस तरह से हो गया तो। लेकिन नॉर्मल जो है जिसमें ठीक रहता है उसको बोलते हैं 120/80। उसके बाद एक बहुत खास बात यह है कि जो ब्लड पंप करता है पर डे ब्लड को, अभी ध्यान समझिए, हमारे ब्लड के अंदर हर एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब कि अच्छे वाले भी हैं और खराब वाले भी हैं, सिंपल बात है। तो कहीं ना कहीं ब्लड एक ऐसा हमारे बॉडी का ऑर्गन है जो कि पूरे बॉडी में सब जगह जा रहा है, मतलब कि ब्रेन से लेते हुए आपके हर एक बॉडी के पार्ट्स तक। छोटा सा एग्जांपल देना आपको, हम मान लीजिए कि अगर मेरे पैर के अंगूठे में दर्द है, मेरे पैर के अंगूठे में क्या है, दर्द है। अब अगर मैंने दवाई खाया मुंह से और वो गया मेरे पेट में और यहां से दर्द ठीक हो गया मेरे पैर का। आप सोच रहे हैं, मैंने दवाई खाया, मुंह से गया पेट में और दर्द ठीक हो गया मेरा कहाँ का, पैर का। तो ऐसा कैसे हुआ कि जो दवाई है वो माउथ से फिसलते हुए इसमें गया और यहाँ से वहां चला गया पैर पे और ठीक हो गया। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हो सकता है दवाई जो है वो पेट से फिसलते हुए स्लिप कर गया होगा, या फिर जो बच्चे फिजिक्स पढ़े होंगे वो बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल करने की वजह से वो क्या हो गया, नीचे चला गया होगा। ओके, लेकिन यही अगर सिचुएशन आपसे बोलूं कि मेरे सर में दर्द है और अगर मैं दवाई खाया मुंह से और गया पेट में, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि बॉडी के अंदर जो भी चीजें आप खाते हैं वो आपके स्टमक में आके पहले क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, और यहाँ से वो क्या करता है, भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और वहां पे खाना जब पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है तो वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं उसको क्या करता है कि ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में सबको क्या करता है, सप्लाई करता है, हर एक चीज क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसके अंदर अच्छी चीजें भी आएंगी और खराब चीजें भी आएंगी। तो कहीं ना कहीं उसको फिल्टर करने के लिए किडनी के पास भी भेजना है और कहीं ना कहीं सारे ऑर्गन के पास भी भेजना है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड पंप करता है पर डे, वो करता है 7000 से लेके 8000 लीटर तक। सिंपल बात इतना याद रखना कि 7000 से लेके 8000 लीटर तक क्या करता है, वो पंप करता है पर डे, एक दिन में इतना बार।
ये आपको याद रखना है। इसमें से तरह तरह के अलग अलग तरह के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अब इसके बाद चलते हैं डायग्राम के साथ कि हम लोग डायग्राम के अंदर जाने कि ये फंक्शनिंग किस तरह से करता है। उसके अलावा आपको पहले जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ये ह्यूमन हार्ट का, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली बात कि 2 पार्ट ऊपर वाले और 2 पार्ट नीचे वाले, मतलब कि हार्ट को हम लोगों ने क्या किया कि 4 ग्रुप में बांटा है। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स और नीचे वाले 2 चैम्बर्स, हम बोल सकते हैं कि जो हार्ट है वो टोटली 4 चैम्बर में बटा होता है, जिसमें ऊपर वाले जो दो चैम्बर्स हैं उनका मेन काम क्या है कि ब्लड को रिसीव करता है, ब्लड को क्या करता है वो लेता है। और जो नीचे वाले जो दोनों हमारे ये दिखाई दे रहे हैं इसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करके उसको एनर्जेटिक करके बॉडी में क्या करना, सप्लाई करना। तो इस डायग्राम को, इस फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो जानते हैं इस हार्ट का फंक्शन। सबसे पहले आप जानिए पहले कि हार्ट जो है इसको 4 चैम्बर्स में बांटा गया है, जिसमें से ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसको बोला जाता है ऑर्ट्रियम, और जो नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसका नाम क्या होता है, वेंट्रिकल्स। ऑर्ट्रियम जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उसका काम क्या होता है कि वो आपके ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, लेता है। और जो नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं क्या करते हैं, उसको पंप करते हैं। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इस टॉपिक को खत्म कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले इतना याद रखिए कि जो भी हमने सांस लिया ये हमारे नोज के नॉस्ट्रल कैविटी से होते हुए हमारे फेरिंक्स लेरिंग के माध्यम से ट्रैकिया वगैरह से होते हुए लंग्स में आ गया। तो हमारे लंग्स में क्या पहुंच गया, वो ऑक्सीजन, ठीक है। और लंग्स के अंदर जैसे ऑक्सीजन पहुंचा या फिर सारे गैसेस पहुंच गए, वहां से एक पार्ट होता है, इसका नाम होता है एल्वेलाई। एक ये ऑर्गन के बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के और डिटेल से पढ़ेंगे। ये एल्वेलाई क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को लेता है और जो लंग्स के अंदर जो ब्लड आया है हमारे पूरे सेक्शन से होते हुए उस ब्लड को ऑक्सीजन से मिलाता है और बनाता है क्या चीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल ध्यान समझिए कि सबसे पहली बात जो हमने सांस लिया वहां से जो ऑक्सीजन मिला और जो ब्लड हमारे लंग्स के अंदर है ये दोनों को मिला दिया किसने, एलोवेलाई ने। आपको ये नाम याद रखना है। इस चीज को हम आगे चल के आपको क्लियर करेंगे कि ये होता क्या है। तो इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा बना दिया लंग्स के अंदर। इस वाले पार्ट में इस तरफ मान लो, ऐसा मान लो कि इस पूरे हार्ट सेक्शन में इधर पार्ट में क्या है, लंग्स है, और ऊपर वाले पार्ट में क्या चल रहा है, हमारा बॉडी है। पूरा उधर सेक्शन क्या चल रहा है, बॉडी चल रहा है, ठीक है। अब लंग्स के अंदर क्या है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा कि हमारा एक तरह का वेन होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर क्या करता है, हार्ट के इस वाले लेफ्ट वाले आर्टरियम में, पहले वाले चैम्बर में, देखो कैसे एंट्री करा रहा है, लेफ्ट वाले आर्टरियम में भेज रहा है। अब छोटा सा टॉपिक याद रखना है कि आपके बॉडी में जो भी वेन्स होती हैं, कोई भी वेन्स हैं, उन सारी वेन्स का काम क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। मतलब कि वो बॉडी से लेकर उसको लंग्स तक पहुंचाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पहुंचाना ये किसका काम है, वेन्स का काम होता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक होता है एक्सेप्शन, एक ऐसा वेन होता है हमारा ये वाला पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये एक तरह क्या है, एक्सेप्शन है। तो जो पल्मोनरी वेन है क्या किया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया और लेके हार्ट के इस पहले वाले चैम्बर में, इसका नाम है लेफ्ट वाला आर्टरियम, इसमें क्या कर दिया, उसने भेज दिया। और जैसे उसमें भेजा उसने क्या किया, उसको रिसीव किया। आपको मैंने बताया था अभी कि जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं उनका काम क्या होता है, उसको क्या करना, रिसीव करना। उसने क्या किया, उसको ले लिया, ठीक है। तो लेफ्ट वाले आर्टरियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से होते हुए पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से लेफ्ट वाले आर्टरियम में आ गया। अब लेफ्ट वाले आर्टरियम में आने के बाद लेफ्ट वाले आर्टरियम में क्या किया, उसको भेज दिया कहाँ पे, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के पास, जस्ट उसके नीचे वाले पार्ट में। देखो ऊपर वाला पार्ट में लेफ्ट वाला आर्टरियम है और नीचे वाले पार्ट में क्या है, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है। उस पार्ट में उसने क्या कर दिया, उसको सिंपली क्या कर दिया, भेज दिया। लेफ्ट वाले भाई ने अपने लेफ्ट वाले भाई के पास ही क्या कर दिया, उसको भेज दिया। किसको भेजा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा। और जैसे लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के पास वो आया तो उसने क्या किया, उसको पंप किया। पंप का मतलब उसको लेकर उसको मतलब कि एनर्जेटिक करते हुए उसमें पूरा उसको पंपिंग कर दिया और पंपिंग करने के बाद क्या कर दिया, उसको हमारे बॉडी में सप्लाई कर दिया। लेकिन याद रखना कि जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल ये सप्लाई नहीं करेगा, ये तो वहीं पे है। उसने क्या किया, सिर्फ पंप कर दिया। उसके बाद बोला उसने, भाई मैंने पंप कर दिया है, अब बॉडी अगर तुमको ये चाहिए तो तुम कुछ ऐसा चीज भेजो जो क्या करे, उसको लेके चल जाए। तो हमारे बॉडी का एक होता है लार्जेस्ट आर्टरी, चाहे लॉन्गेस्ट आर्टरी होता है, इसका नाम होता है ऑर्टा। ये वाला जो ऑर्टा होता है क्या करता है कि लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको पंप कर दिया गया था उसको बॉडी में क्या कर दिया, सिंपली सप्लाई कर दिया। एक बार फिर से क्लियर करते रहे कैसे हमने किया। लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ ब्लड मिला हुआ रेडी था वो, उसको पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन होता है जो कि
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से सप्लाई करता है हार्ट के इस फर्स्ट वाले लेफ्ट वाले आर्टरियम वाले चैम्बर में। उसने भेज दिया, इसने इसको रिसीव किया, इसको भेज दिया नीचे वाले लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के पास, उसने उसको पंप किया और पंप करने के बाद क्या किया, बॉडी में भेज दिया। किसके माध्यम से? तो ऑर्टा के माध्यम से। और ऑर्टा होता क्या है? तो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट आर्टरी होता है। अब ध्यान समझिए, इसके बाद बॉडी में हमारा पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन का यूज हुआ, बॉडी ने उसको यूज किया और यूज करने के बाद उसी ऑक्सीजनेटेड को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज किया और उसके बाद क्या कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो अब सिंपल बात है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसका हमारे बॉडी में काम तो है नहीं, तो क्या करना है? उसको दोबारा भेजना है लंग्स के पास कि वहां पे जाए और फिर से वही वाला जो हीरो बैठा हुआ था एलोवेलाए, वो फिर से उस लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को लाए और मिलाए और फिर से भेजे। तो अब इस बॉडी को क्या करना है? बॉडी को क्या करना है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कन्वर्ट हो गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसको अब फिर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको क्या करता है कि ये राइट वाले आर्टरियम में उस तरफ से, आप देख पा रहे हैं, देखो उधर से जो हमारा लाइन आ रही है, उधर वाला जो थर्ड चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर मान लो कि हमारा लेफ्ट वाला आर्टरियम हो गया, यहाँ से ये लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में गया, यहाँ से ये ऊपर होते हुए हमारा कहाँ गया? ऑर्टा से माध्यम से निकल गया। इस तरह से लंग से आया और लेफ्ट वाले आर्टरियम से होते हुए लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में गया और ये ऊपर के माध्यम से ऑर्टा से क्या हो गया? वो निकल गया। उसके बाद उधर से क्या हुआ कि बॉडी ने क्या किया? उसको यूज करने के बाद भेज दिया किसमें? राइट वाले आर्टरियम के पास। राइट वाले आर्टरियम ने क्या किया? उसको रिसीव किया। किसको रिसीव किया? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। और इसको पहुंचाया कौन? तो वेना कावा। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? वेन होता है। सबसे लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट वेन जो होता है उसका नाम होता है वेना कावा। इसका काम ही क्या होता है कि बॉडी के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना और पूरे बॉडी से खींच के क्या करना? बाहर निकाल कर लंग्स की तरफ भेजना। याद रखना कि आर्टरी का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हुए कहां भेजना? बॉडी में भेजना। और जो वेन से काम होता है उनका काम क्या होता है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहां भेजना? हमारे लंग्स के पास भेजना। लेकिन दोनों में एक एक्सेप्शन हमारा मिल गया था कि जो पल्मोनरी वेन होता है एक तरह का वेन है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पर क्या करता है? कार्य करता है। तो उसने क्या किया? लंग्स से लिया और कहां भेज दिया? इसमें भेज दिया। तो फाइनली हम लोग यहां पहुंच चुके हैं जिसमें वेन ने क्या किया है? राइट वाले आर्टरिया में भेज दिया है क्या चीज? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने रिसीव किया और अपने ही भाई के पास जो राइट वाला वेंट्रिकल है, देखो राइट वाले आर्टरियम से नीचे वाले पार्ट राइट वाले वेंट्रिकल में आया और राइट वाले वेंट्रिकल ने क्या किया? सिंपली पंप किया। यहाँ भी हमारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल पंप कर रहा था और यहाँ भी राइट वाला वेंट्रिकल हमारा क्या कर रहा है? पंप ही कर रहा है। लेफ्ट भी पंप कर रहा है और राइट भी क्या कर रहा है? दोनों पंप ही कर रहा है। यानी बोल सकते हैं जो नीचे वाले चैम्बर्स दोनों होते हैं उनका काम क्या होता है? पंपिंग करना। अब इसने क्या किया? पंप कर दिया। और किसको पंप किया? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के बाद फिर से क्या किया? उसने क्या किया? लंग्स के अंदर सप्लाई कर दिया। अब राइट वेंट्रिकल तो पहुंचाएगा नहीं, तो कौन पहुंचाएगा इसमें भाई? तो इसमें होता है हमारा ये वाला पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, सिंपल बात आपको मैंने बताया कि आर्टरी का काम क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, लेकिन उसमें भी ये होता है कि हमारा एक्सेप्शन जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरीज, जो क्या करता है कि राइट वाले वेंट्रिकल से लिया और उसको कहां भेज दिया? हमारे लंग्स के पास भेज दिया। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस पार्ट से ये एक सेक्शन में हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर से लंग्स के अंदर हमने सांस लिया, ऑक्सीजन गया, मिल गया और क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। फिर पल्मोनरी वेन ने लिया और लेफ्ट वाले आर्टरियम में भेजा, उसने उसको रिसीव किया। लेफ्ट वाले आर्टरियम ने फिर लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के पास भेजा, उसने उसको पंप किया और पंप करने के बाद हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट आर्टरी होता है ऑर्टा, उसके माध्यम से बॉडी में भेज दिया और बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कन्वर्ट होकर क्या बन गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना और उसको फिर राइट वेंट्रिकल के राइट आर्टरियम के पास भेजा गया और राइट आर्टरियम के पास लेके कौन गया? हमारा वेना कावा वेन लेके गया और इसने इसको रिसीव करने के बाद कहां भेज दिया? राइट वाले वेंट्रिकल के पास। पंप किया और पंप करने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स में भेज दिया। तो ये पूरा फंक्शन होता है हमारा फंक्शन ऑफ द हार्ट। मतलब कि हार्ट जो है हमारा इस तरह से ये फंक्शन करता है। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में डायग्राम के साथ इस पूरे फंक्शन को नोट कर लीजिए और बढ़िया से इसको समझ लीजिए। अभी आपको हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस टॉपिक में हार्ट के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हार्ट से जुड़े हुए कुछ और टॉपिक्स, जैसे हार्ट को मेजर किससे किया जाता है, हार्ट की मतलब कि कैसे फेलियर होता है, कैसे किसी को हार्ट अटैक आता है और कैसे तरह तरह की बीमारियां
होती हैं और क्या क्या खाने से हमारा हार्ट ठीक हो सकता है। अगर इस तरह के टॉपिक्स को आपको अगर और जानना है तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। इसका ही हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 आपके लॉन्च कर देंगे, पार्ट 2 ला देंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो में कुछ समझ में अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।